सभी को सुप्रभात। मैं शिष्यपाल में बीए पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन। उनकी कविता पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले कि जीवन यात्रा शुरू करने से पहले हमें अनुभव का ज्ञान होना चाहिए। क्या बताया था? देखो कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले कि पुस्तकों में नहीं छापी गई उनकी कहानी हाल उनका ज्ञात होता न औरों की जुबानी। पूर्व चलने से पहले, जीवन यात्रा शुरू करने से पहले कवि संबोधन कर रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि हे पथिक, मार्ग चलने से पहले तुम अपनी पहचान कर लो। पहचान क्या करनी है कि जो बाधाएं इस रास्ते पे आएगी तो उस बाधाओं को अंदर स्मरण करना है, बाधाओं को ध्यान में रखना है। उस रास्ते पर कहते हैं कि जाएंगे और वो बातें नहीं तो आपको पाठ्य पुस्तक में मिलेगी, आपको पुस्तकों में छपी हुई बात नहीं मिलेगी। और कहते हैं कि जिस रास्ते पे वो लोग गए हैं उनके जो पद चिन्ह हैं वो भी मिट चुके हैं। तो क्या कहते हैं, छपी नहीं गई उनकी कहानी हाल उनका ज्ञात होता न औरों की जुबानी। अब अगर कहें कि मैंने जीवन यात्रा इस प्रकार से शुरू की है और आप भी करो, तो कैसे जुबानी से ये बात नहीं है। तो क्या पता है गणित राही गए इस पथ पर और उनके क्या पता। कहते हैं इस जीवन यात्रा शुरू करने के लिए अनेक यात्री गए, उन्हें भी हमें उस बात का ज्ञान नहीं है। तो आगे कवि ने बताया कि कुछ लोग छोड़ गए हैं पैरों की निशानी जीवन यात्रा शुरू करने से पहले। कवि ने बताया कि उस पथ पर पैरों के निशान छोड़ के चले गए हैं, पैरों के निशान, और निशानी रूप होकर कुछ बोलती है। वो निशान, पैरों के निशान बोलते कुछ नहीं है लेकिन व्यायाम बहुत कुछ कर देते हैं, बताते बहुत कुछ हैं। और खोल उसका अर्थ पंथी, उस जो मुख्य बात है उसका अर्थ खोल कर तुम आगे बढ़ना है। पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान करना, ये बताया। फिर बताया था जीवन यात्रा शुरू करने से पहले हमें ये नहीं सोचना है कि अच्छा है या बुरा है, कि ये नहीं सोचोगे कि ये अच्छा है या बुरा है। तो क्या बताया है कि ये बुरा या अच्छा व्यर्थ दिन इसको नहीं बताना, समय अनमोल है इसलिए एक क्षण का उपयोग करना है। हमें ये नहीं करना है कि ये अच्छा है या बुरा है, इस पर सोच विचार पढ़कर समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो असंभव कार्य है उसके लिए प्रयास करना है, व्यर्थ है तो उसका परित्याग करके दूसरे कार्य के पथ में हमें परिवर्तन होना चाहिए। हमें एक कार्य कोई आसान कार्य है उसको पहले उठा लें, फिर दूसरा एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल से जीव को फूल फले अघाए, इस प्रकार से कार्य करना है। तो बताया है असंभव छोड़ ये पथ दूसरे पथ पर बढ़ाना है। असंभव कार्य को छोड़कर दुसंभव होने वाला कार्य को उठा लो, साधना जो साध्य कार्य है उसको उठा लो, फिर हम आगे पथ पर पैर को रखना है। तो क्या बताया, तुम अच्छा समझ यात्रा सरल बनेगी इससे। अगर ऐसा सोच के तुम उस मार्ग में पैर को धर रहा है, रख रहा है, तो तेरी यात्रा है वो क्या बनेगी, सफल बनेगी। या सोच मत केवल उपयोग में पड़ा है मन बिठाना, पड़े पड़े सोचना नहीं है, समय को व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि जीवन यात्रा शुरू करनी है। आगे क्या बताए, हर सफल पंथी यही विश्वास ले आगे बढ़ा है, यही इस रास्ते पे जो भी आगे बढ़ा है मन में संकल्प अच्छा उच्च विचार सकारात्मक सोच लेकर आगे बढ़ा है। और तुम भी आज इस परिचित को अवधान कर ले, अपने मन में अवधान यानी चिंतन कर ले इस बात का आगे बढ़ने का, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर। आगे क्या बताया, देखो आगे बताया है ऐनी से किस जगह पर सर्द से गिरे हुए मिलेंगे। कहते हैं जीवन में आपको कई जगह खुशहाली के प्रतीक भी मिलेंगे और कई जगह आपको बाधक बनने वाले, बाधा पहुंचाने वाले ऐसे तत्व मिलेंगे। कहते हैं सरोवर मिलेंगे, झरने मिलेंगे आपको, और कई जगह क्या मिलेंगे आपको, ऐसी जगह बाग, सुंदर बाग मिलेंगे। जीवन में कई बार अपनी खुशियां आती है, कई बार उसका मुकाबला, दुख का मुकाबला भी करना पड़ता है। तो ये जो प्रतीक बताए हैं कवि ने यहाँ पर, कहते हैं झरने मिलेंगे, सरित मिलेंगे, नदियां मिलेंगी आपको, और सुंदर क्या मिलेंगे, बाग वन सुंदर मिलेंगे। किस तरह यात्रा खत्म हो जाएगी ये निश्चित है। यात्रा पता नहीं है जीवन में अभी कब तक आपकी यात्रा चलेगी। कहते ना आज बचपन का कोमल गाल जरा का पीला पात, आज उनकी
की सुगंध चांदनी फिर अंधकार अज्ञात। यही हमारा जीवन व्यतीत इस प्रकार से नहीं करना है। आज हम बचपन है तो कोमल गात है, जैसे ही हमारी अवस्था निकल जाएगी, बुढ़ापा आएगा और कहते हैं कि पत्ता होता है पीला पड़ के गिर जाता है, पहले पीला तो जरा का पीला पात, बुढ़ापा तो एक पत्ते की बाती होता है। 4 दिन की सुगंध चांदनी फिर अंधकार ज्ञात। ये खुशी है, ये क्या बताया है 4 दिन की है, फिर आगे फिर दुख। तो आगे फिर बताया है निश्चित कब सुमन कब पथ को प्रसन्न मिलेंगे, कभी तो आपको फूल मिल जाएंगे, कभी रास्ते में कांटे मिलेंगे। तो लेकिन क्या बताया सहसा छूट जाए मिलेंगे कौन सहसा। आपके उस रास्ते में जो यात्रा करनी शुरू कर रहे उस रास्ते में आपके साथी मिलेंगे, साथी पिछड़ेंगे भी, साथी मिलेंगे और साथी पिछड़ेंगे भी। और क्या बताए आज कुछ रुकेगा तुमने आन मन ले, लेकिन मन में ये ठान ले कि उस रास्ते है तो आगे से आगे कदम दर कदम आगे बढ़ाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कदम दर कदम आगे बढ़ाना है। पूर्व चलने के बड़ो ही बाट की पहचान कर ले, जिस रास्ते पे तू चल रहा है उस रास्ते की क्या कर ले पहचान कर। आगे क्या बताए कौन कहते हैं कि शिवपन को आने दे हृदय में, कौन कहता है कि शिवपन को न आने दे हृदय में, देखते सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में। और तू भी कर यतन ये मिल नहीं सकती सफलता, ये उदय होने के लिए कुछ ध्येय नैनों के नीले में। कि तू जग के पथ पर यदि शिवपन दो सत्य 200 शिवपन पर मत हो, सपन का विज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। क्या बताया है देखो ध्यान से सुनना कि कौन कहता है कि शिवपनों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि शिवपनों को न आने दे हृदय में। कवि बताना चाहता है, कवि कहता है कि अपने हृदय में उच्च कामनाओं के सपने हैं को न आने दे, ऐसा कौन कहता है। हमारे हृदय में उच्च कामनाओं के सपने की बात कही है यहाँ पे, उच्च कामनाओं को सपने न आने दे ऐसा कौन कहता है। और अर्थात ऐसे सपने आने ही चाहिए, उच्च कामनाओं के हमारे हृदय के अंदर शिवपन है उसको आने ही चाहिए। मैं सदैव एक बात कहता हूँ, जिस पात्र को आप याद करते हो उसी के आपके शिवपन आते हैं, जिस पात्र को आपने अंदर बसा दिया उसी पात्र हमारे अंदर बस जाता है। हमारे अंदर वो पात्र सार्थक पात्र, वो पात्र जो हमारे जीवन में सदैव क्या हो सिद्ध कार्य में उसी को बसाना चाहिए। तो इसी प्रकार कवि ने यहाँ बताया है कि कौन कहता है कि शिवपन को न आने दे हृदय में, ऐसा किसने कहा है कि जो आपके पावन पवित्र यानी कि जो उच्च कामनाओं की जो शिवपन है उसको हृदय में सदैव आना चाहिए। अरे ये आते देखते हैं सब नहीं अपनी उम्र में, अपनी उम्र के हिसाब से सब इन शिवपनों को देखते हैं और देखना भी चाहिए, शिवपन देखना चाहिए, ये बात कही है यहाँ हरिवंश राय बच्चन ने। तो कर यतन भी मिल नहीं सकती सफलता, लेकिन शिवपन को साकार तो करने हैं ना, उस शिवपनों को साकार करने हैं। तो कहते हैं कि अपनी कामनाओं को रोकने में सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि आंखों के अंदर कुछ विशिष्ट ध्येय अथवा लक्ष्य लेकर होते रहते हैं। हमारे आंखों के अंदर जो ध्येय पाल रखा है उद्देश्य है, जो हमारा उद्देश्य होते हैं, आंखों के सपने आते रहते हैं। इसलिए इस जीवन पथ पर सपना देखना बुरा नहीं है, लेकिन शिवपन को क्या करना है, साकार करना है, उस सपन को साकार करना है, वास्तविक का पूरा ज्ञान रहे तो यही उचित है। हमें वास्तविकता का पूरा क्या रहे, ज्ञान रहे। और फिर बताया है कि तो जग का पथ पर ये शिवपन हो सत्य 200 तुम शिवपन का मूड मत हो, सत्य का विज्ञान कर ले। उस शिवपन जो उच्च कामनाओं के आप को आए हैं उस पर आप खरा उतरे, उस पर क्या उतरे, खरा उतरे। आशय ये है कि सांसारिक जीवन में नए कष्टों बाधाओं से व्याप्त है हमारा जीवन है, ये सांसारिक जीवन है, इसमें नए कष्ट आएंगे, नए, जैसे मैंने कहा था 4 दिन के सूरज चांदनी फिर अंधकार अज्ञात, ने कहा है इसी प्रकार से होता है कि सांसारिक जीवन नए कष्टों और बाधाओं से क्या है, व्याप्त है, भरा पड़ा है। और इसमें सुखदायी क्षण 2 है और कष्टदायी क्षण 200 है, क्षण 100 है। तो आया है शिवपन 2 और सत्य 200। तो यही बात यहाँ बताई है कि शिवपन है जो व्यक्ति के वो आने चाहिए, लेकिन उसको साकार करना चाहिए। तो आगे बताया है कि हमें इसमें बताया है कि सांसारिक जीवन नए कष्टों से भरा पड़ा है, बाधाएं व्याप्त है, सुखकारी क्षण तो 2 है और कष्टकारी क्षण
अर्थात स्वप्न के अपेक्षा सत्य की स्थिति अधिक प्रबल है। अतः व्यक्तियों के सपनों के आवेश में खोए नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि मधुर मधुर स्वप्न लेते रहे हम और हम उसको साकार नहीं करें। उस कामनाओं के जो स्वप्न आते हैं उसको उसी में खोए रहे और फिर लेटे रहे, ऐसा नहीं कभी कहते हैं। उसको साकार करना है, उसको क्या करना है, साकार करना है। सांसारिक सत्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए, तब ऐसा चिंतन करेगा तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो कवि ने कहा है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि ने यहाँ हरिवंश राय बच्चन ने बताया है कि व्यक्ति जीवन में सुख भोग अनेक सपने देखता है, विविध कामनाएं करता है, परंतु कामनाओं की पूर्ति में बाधाएं कितनी आए उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति तभी सफल हो पाती है। तो ये यहाँ पर स्वप्न और सत्य के द्वारा जीवन पथ की स्थितियों की सशक्त वेदना हुई है। कवि ने बताया है कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में? ऐसा कौन कहता है कि स्वप्न हमारे हृदय में न आए? स्वप्न आना चाहिए, उस कामना को, स्वप्न को साकार भी करना चाहिए। ये बात यहाँ बताई और इसमें क्या कहते हैं कि और तो कर यत्न मिल नहीं सकती सफलता। यत्न करना है, उस मधुर स्वप्न में खोना नहीं है। खोए खोए मधुर स्वप्न लेते रहे, उसको क्या करना है, साकार करना है। क्योंकि सुख के अनुभूति तो पल थोड़े हैं और दुख के अनुभूति के पल ज्यादा बताए हैं कवि ने। तो ये यहाँ पे बताया है। आगे बताया है कि स्वप्न आता सतर्क का जब कोकों में दीप्ति आती, पक लग जाते पगों के ललकती उन्मत्त छाती, रास्ते का कांटा पांव चीर दे, रास्ते का कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की बूंदे गिरती, एक दुनिया डूब जाती, आंखों में शवक लेती, पांव पिटती बटी के हो कटकों की नौखिसी का समान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि ने यहाँ पे बताया कि उस कामनाओं से प्राप्ति का स्वप्न आता है तो हमें उस कामना मिलने वाली सुखद स्थिति की आशा से हम आनंदित होते हैं। प्रातःकाल सूर्य किरणें से कमल का पुष्प है वो पूर्ण रूप से खिल जाता है। पथिक नेत्र रूपी जो कमल है उसकी चमक आ जाती है, आभा आती है, कांति आती है। नेत्रों के बाहरी कोण में प्रसन्नता झलकती है, थोड़ी सी खुशी की बात आती है, हमारा चेहरा खिल उठता है। इसी प्रकार इसमें बताया है। इसे आगे बताया है कि इस स्वप्न की पूर्ति के लिए उत्साह है। कोई स्वप्न हो उसकी पूर्ति के लिए हमें क्या होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, उत्सुक होना चाहिए, फिर पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए, हमारे पैरों में पग लग जाते हैं, हम उत्साह उठाते हैं, प्रसन्नता के ललक बढ़ जाती है, परंतु कदम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे ही हम कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो क्या हमारे पैर में कांटा चुभ जाता है और हम रक्त बहने लगता है, तो फिर इसके स्वप्नों का संसार डूब जाता है, उत्साह दब जाता है। भाव क्या बताए हैं कवि ने? कवि कहना चाहते हैं छोटी सी बाधा व्यक्ति के लक्ष्य प्राप्ति को क्या कर देती है, विचलित कर देती है। हमारा लक्ष्य प्राप्ति होती है, थोड़ी सी बाधा आ जाती है, हम विचलित हो जाते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, पूर्व चलने के बटों की बाट की पहचान कर ले, तभी तो कहा है कवि ने। तो कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति विचलित कर देती है, इसलिए कदम मजबूती से रखकर आगे बढ़ना है। इसलिए कदम मजबूती से बढ़ाना है आगे, और कांटे चुभेंगे, कांटों के द्वारा पथिक की अनोखी शिक्षा दी जाती है। जो भी बाधाएं आती है, इस बाधाओं से हमारे अंदर क्या आना चाहिए, निखार आना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा उसको नकारात्मक दृष्टि से न देखें, उस बाधाओं को हम क्या करें, मुकाबला करें, क्योंकि हम कर्मवीर तो बनना ही है। कर्मवीर होते हैं तो मरुस्थल होते हैं, वहाँ हरियाली छा जाती है उनके बदौलत से। पहाड़ों में क्या बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं। ये यहाँ पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो मानव अपने सुख विषय में नई कामनाएं करता है, अनेक सपने सोचता है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए दृढ़ भी क्या है, कोई हमें जरूरी है। जितने सब स्वप्न लेते हैं
मादर्स ऊपर लेते हैं, तो उसके लिए कवि ने ये भी बताया है कि उसके लिए हमें तत्पर क्या भी रहना है उसके लिए। तो यही बात यहाँ बताई है कि आंखों में शरक लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो, तो प्रतीक योजना के माध्यम से कवि ने यहाँ एक जो प्रेरणादायी शब्द है वो यहाँ अपने सामने प्रस्तुत किया है। तो ये थी हमारी कविता पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। गद्य पद्य में पद्य भाग में हमने जितने रचनाएं की उन सभी पर हमने एक एक करके अध्ययन कर लिया। जो शेष कोई बची हुई है हमारे पाठ्यक्रम में उस पर हम नजर डाल देंगे। और हमारा जो पाठ्यक्रम है सामान्य हिंदी यानी अनिवार्य गद्य पद्य संग्रह का, जिसमें युगम शब्द, शब्द शुद्धि और संक्षेपण पलवन, हम सभी एक एक शब्द पर गहराई के साथ वर्णन किया है। जो बचा हुआ भाग है वह आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपना रजिस्टर पेन निकाल कर बैठोगे, कहते ना बैठोगे तो सुख पाओगे, मुख्य बात ये है बैठोगे तो सुख पाओगे। और उसमें बैठकर आपको क्या करना है, शब्द शुद्धि। जैसे कभी बैठे बैठे आपने वाल्मीकि लिख लिया, बैठे बैठे सन्यासी लिख लिया, बैठे बैठे आशीर्वाद लिख दिया, बैठे बैठे आपने क्या लिखा, आपने प्राणी विज्ञान लिखा, आपने मंत्री लिखा, मंत्रिमंडल लिखा, और आप अपने क्या है इस मन को किसी न किसी सार्थक काम में लगाए रखना है, अच्छे काम में। बैठे बैठे मुहावरे याद करना शुरू कर दिया है। एक आंख से देखना, आंखें नीची होना, आंखें लाल होना, आंखों में धूल होगा, आंखें बिछाना, आंखों का तारा होना, ये मुहावरे सभी याद कर लेना। मुहावरे लोकोक्ति सब याद करना, शुद्ध शब्द याद करना। आगे भी आपके एलडीसी का एग्जाम हो चाहे आपके पटवार हो, उसमें आपके ये शब्द पूछे जाते हैं। पलवन, एक सदय सब सदय सब सदय सब जाए, या कट कट अभ्यास जन्मती हुए सूझा। बार बार जैसे हम वीडियो आपको यहाँ से प्रेषित करते हैं तो आपको सदैव ही प्रेरणादायी शब्द बताए जाते हैं, आप में ऊर्जा बही जाती है कि जागो। जैसे ये बताया था यहाँ संकट कितने आए, लेकिन उस संकट का क्या करना है, सामना करना है। रास्ते में आपको क्या मिलेगा, वन मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे, फूल खिले हुए मिलेंगे, लेकिन उन फूलों को देकर ठहर नहीं जाना है, क्योंकि आगे कांटे तैयार है। थोड़ा सा कांटा चुभा, हाँ हमारा पग वहीं डगमगाता है, कहते हैं पर पैर को रोकना नहीं है। इस रास्ते पर बहुत से लोग गए हैं, कहते हैं उनकी मौखिक बात पूछने से ये नहीं होता, कोई बता दे कि ये जीवन पथ से यात्रा कैसी है। तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि जो लोग गए हैं उनके पैरों के निशान, उन पैरों के निशान जो मूर्ख है वो ही शिक्षा देंगे आपको। क्या कहते हैं कि शिवपन लेना जरूर है, शिवपन तो लेना है, उच्च कामनाओं की शिवपन लेना है, उसको साकार भी करना है। साकार तब तक नहीं करोगे तब तक पूर्ण नहीं हुआ। यही बात मैं कह रहा हूँ कि अपने जो भी आपने युगम शब्द पढ़ लिए, कभी आपने पढ़ा प्रसाद, कभी पढ़ा प्रासाद में क्या अंतर है, कभी पढ़ा आपने परोस, कभी पढ़ा पुरुष में क्या अंतर है, कभी आपने तरंग और तुरंग, पानी और पानी, इनमें क्या अंतर है। ये आपको अभी भी एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी। आप जब सरकारी सेवा की नौकरी में जाना चाहते हैं वहां भी आपको ये पूछी जाएगी। तो हमें आप तो महाविद्यालय के रेगुलर विद्यार्थी इस नाते से मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो भी ये वीडियो देखता है उसको कहता हूँ कि इस मन को बिठाओ, बैठो, रजिस्टर लो, अभ्यास करो। बिना अभ्यास कुछ नहीं होता, करत अभ्यास जन्मति हुए सूझा। जब बैठोगे, जब आपने लिखना शुरू कर दिया जितने भी शब्द है कि मैं ऐसा लिखूं ही नहीं, तो आपके जो शुद्ध शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें आपकी कहीं त्रुटि नहीं होगी। पलवन देख लो, थोड़ा दिन बैठ के अभ्यास करोगे, इसमें आपको अनुभूति आने लग जाएगी, आज इसमें रस आना लग जाएगा, फिर उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन अपने विद्य आपको बैठने का मन नहीं करता, उल्टा हुआ है, कब बैठ नहीं पाते। तो आप याद करो उन सभी को जो भी आपको बताए हैं। अपने यहाँ जो बचा हुआ पाठ्यक्रम है उस पर आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।